अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वज़ाइफ से मोजज़ात विद फलक शेख। हमारे आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा, बात करेंगे एक्वेरियंस वालों के लिए। एक्वेरियंस, बुर्ज दलफ, आप लोगों की ज़िंदगी में कौन से हिडन सीक्रेट्स होते हैं, जो कि आपको जानने की बहुत अशद ज़रूरत है। आपको अपनी ज़ात, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नेचर, अपनी आदत, अपनी वो खूबियाँ पहचान के अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना चाहिए, कि जिससे आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, आपका ज़ॉडिक साइन अगर एक्वेरियस है और मेहनत से आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही, या आप अपनी ज़िंदगी में ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा जीवन साथी, कौन सा दोस्त, कौन सा मोहब्बत करने वाला शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सिंसियर होता है आपके साथ। आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरह के कारोबार करने चाहिए, किस तरह के बिजनेसेस करने चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे राज हैं जिनको जानते हुए अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की बुलंदियों तक जा सकते हैं। हिडन सीक्रेट्स से मुराद आप लोगों की वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि आपसे पहले शायद आप लोग ना जानते हों, जो कि इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बताई जाएंगी। एक्वेरियंस वालों की बात की जाए तो जैसे कि आपको सबको इल्म है कि एक्वेरियंस एक एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट है, बादी बुर्ज है, और बादी बुर्ज का होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप हमेशा अपने ख्वाबों को बहुत ऊंचा रखते हैं। आपके ख्वाब इतने ऊंचे होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में उनको बड़ी अवाइल उम्री से शुरू कर देते हैं। बहुत ही टीनेजर से आप लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को प्लान आउट करना शुरू करते हैं। आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे अच्छा रह सकते हैं, कहाँ पे खुशगवार रह सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग बड़ी टीन एज से ही स्टार्ट कर देते हैं प्लान करना। और इसके साथ आप एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा डिमांड करते हैं अपने हर रिश्ते से, और वो है लिबर्टी, आज़ादी, स्पेस। वो स्पेस जो कि आपकी पर्सनल स्पेस हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी ना लगा जाए, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, आपको किसी तौर के ऊपर दबाया ना जाए, किसी तौर के ऊपर आपकी मर्जी को कुचला ना जाए, आपके ख्वाबों को रोंदा ना जाए। आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो कि सोच रहे हैं, आप उसको एक दफ़ा हासिल ज़रूर करते हैं, फिर चाहे आप खुद ही उसको छोड़ दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आप जो ख्वाब देख रहे हैं, आप एक दफ़ा उस मंजिल मकसूद तक पहुँचते ज़रूर हैं। चाहे वो उस मंजिल के लिए आपको कितने ही कठिन रास्ते से क्यों ना गुजरना पड़े, कितने ही दुश्वार गुज़ार चीज़ों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप अपने ख्वाबों को एक दफ़ा ज़रूर हासिल करते हैं। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ये फ़ील हो कि ये वो ख्वाब नहीं, ये वो मंजिल नहीं जो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करे, तो आप उसको छोड़ने में भी एक वक़्त नहीं लगाते। फिर आप लोगों की ज़िंदगी में हिडन ट्रेट्स या हिडन सीक्रेट्स की बात करें, तो आप लोगों की ज़िंदगी में मोहब्बत और मोहब्बत में कामयाबी। आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग चूँकि हमेशा अपनी पसंद, अपनी सोच, अपना मेयार बुलंद रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा वो लोग आपके साथ चल पाएँगे, जो कि आपको ज़िंदगी में थोड़ा-सा साथ दें। और ये साथ सिंसेरिटी का होना चाहिए। आप अपने रिश्तों में हमेशा एक चीज़ डिमांड करते हैं कि मोहब्बत और एतमाद वो मिले कि जिसमें चीज़ें आपसे छुपाई ना जाएँ। चीज़ें आपको बताई जाएँ, आप किसी तौर के ऊपर हर चीज़ से अपने महबूब की बाखबर रहें, और फिर महबूब की तरफ से आपको किसी तौर के ऊपर पाबंद ना किया जाए। मोहब्बत में आप बहुत जज़्बाती भी हैं, इमोशनल भी हैं, थोड़े से आज़ाद ख़्याल भी हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा जब भी शादी की तरफ चीज़ों को लेके जाना चाहेंगे, तो आपकी हमेशा कोशिश ये होगी कि शादी आपकी अपनी मर्ज़ी की हो, पसंद की हो। कतई तौर के ऊपर आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं आप लोग फ़ेस कर पाएँगे। फिर आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें हैं जो कि तख्लीकी हैं, क्रिएटिविटी की हैं। आप लोग तख्लीक के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं अपनी लाइफ़ में, और आपकी ज़िंदगी से जो भी चीज़ अंजाम पाती है, उसमें क्रिएटिविटी होती है। नफ़ासत पसंदी ही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया आती है, और आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती, खुशलिबासी, खुशनुमाई दूसरों को किसी न किसी तौर के ऊपर आपकी तरफ हमेशा ना सिर्फ़ अट्रैक्ट करती है, मोल्ड करती है, बल्कि आपके साथ कहीं न कहीं पे लोग अपने रवाबत को लिंक्ड करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। अब मंथ ऑफ मई में अगर बात करेंगे, तो मंथ ऑफ मई आप लोगों की ज़िंदगी में वो खुशगवारी और वो कामयाबियाँ लेके आ रहा है जो कि अब से पहले शायद आप लोग सिर्फ़ तवक्को कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगी में उस हसूल मुराद की तरफ पहुँच जाएँ, तो उस मुराद तक पहुँचाने का सही टाइम आपकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ मई है। साल 2026 में मंथ ऑफ मई में देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में आप लोगों के नसीब का हाकिम सितारा हो, या आपकी ज़िंदगी में आपकी मोहब्बत का हाकिम सितारा हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में तब्दील कर रहा है। आपको हिम्मत हौसला दिलाएगा कि आप अपने दिल की बात को कह दें, अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें, या अपने नसीब को तब्दील करने के लिए आप जो कोशिशें कर रहे हैं, जो
काविशें कर रहे हैं, उन कोशिशों में आपको किसी तौर के ऊपर कामयाबी मिल सके। मंथ ऑफ मई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा महीना है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर के अधूरे ख्वाबों को मुकम्मल कर सकते हैं। ये वो ख्वाब हैं जो कि घर की तमीर के हैं, घर की तकमील के हैं, घर को बसाने के हैं, घर को बनाने के हैं, घर को सजाने के हैं, या फैमिली मेम्बरान के साथ अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के हैं। फिर सेकेंडरी तौर के ऊपर आपकी नसीब में देखा जाए तो मंथ ऑफ मई आपकी नसीब और आपके मुकद्दर में ना सिर्फ सफ़र लेके आ रहा है, बल्कि वो सफ़र लेके आ रहा है कि जिस सफ़र से आपकी करियर की ग्रोथ आ सके, आप अपने करियर, कारोबार, बिज़नेस में मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग या कामयाबी हासिल कर सकें। और सेकेंडरी तौर के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को फाइनलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत तवील अरसा से आप लोगों के साथ मिल के कर रहे हैं। मंथ ऑफ मई में 2026 आप लोगों की ज़िंदगी में आपको वो फ़ायदे मिलना शुरू होंगे, जो कि आप ज़िंदगी में हासिल या अचीव करना चाह रहे थे। नो डाउट जैसे कि महीना शुरू होगा आप मेंटली थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में लोगों को मज़ीद और ज़्यादा आपसे मुतासिर करना या आपकी तरफ माइल करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोगों ने इब्तदाई तौर के ऊपर किसी नए काम की तरफ नहीं बढ़ना। जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन्हीं तक फोकस रहेंगे, तो ज़िंदगी में आप लोग ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा स्ट्रेंथन इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक्वेरियंस की बात की जाए तो एक्वेरियंस आप लोगों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ मई में एक ऐसा हिडन ट्रुथ आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो कि किसी न किसी तौर के ऊपर लोगों से छुपा के चल रहे हैं, मख्फी तौर पे चल रहे हैं, अपने राज लोगों को बयान नहीं कर रहे, या अपनी ज़िंदगी में जो सोचे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो किसी तौर के ऊपर हासिल करना चाह रहे हैं, वो किसी तौर के ऊपर लोगों से आप लोग छुपाए बैठे हैं, आप उनको बता नहीं रहे थे। तो मंथ ऑफ मई आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें रूनुमा होंगी कि आपको अपने उन राज़ों को आश्कार करना पड़ेगा, उन राज़ों को, उन सोचों को बयान करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर रहे तो लोग उसको जिस रंग में परसीव करेंगे, वो आपके लिए फिर किसी तौर के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मंथ ऑफ मई आप लोगों ने ज़िंदगी में ये ज़हन में सोच रखनी है कि आप लोग जो भी चीज़ अंजाम दे रहे हैं, उसमें लोगों को अपनी तरफ किस तरह आपने मोल्ड करना है, और अपने राज़ों को अगर आपने बयान करना है, तो उसके अल्फाज कैसे होने चाहिए, ये बहुत मायने रखती हैं आप लोगों के मंथ ऑफ मई की चीज़ें। फिर मंथ ऑफ मई में देखा जाए तो माह ज़िलहज आ रहा है, और माह ज़िलहज में आप लोगों को ज़िंदगी में इस एतबार से कामयाबी और खुशगवारी मिलना शुरू होगी कि आप अगर किसी रूहानी मनसब या किसी रूहानी रियाज़त और चिल्लाकशी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को निस्बतन ज़्यादा कामयाबी और ज़्यादा खूबसूरती मुतवक्का तौर के ऊपर मिल सकती है। फिर ऐसे एक्वेरियंस जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई एक बहुत बड़ा रिस्क आप अपनी ज़िंदगी में अगर हासिल करना चाहेंगे, तो मंथ ऑफ मई आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर रिस्क टेकिंग में काबिलियत और सलाहियत दिलाएगा। आपको रिस्क लेना ज़िंदगी में मुकद्दर के संवारने की तरफ लेके जाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी में तवील अरसा के बाद एक ऐसा महीना आ रहा है कि जिसमें आप ज़िंदगी में वो रिस्क ले सकते हैं कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अपने वो ख्वाबों को पूरा कर सकें जो कि अब तक नहीं कर पाए। एडवेंचरस नेचर भी आप लोगों की इस पूरे महीने में रहेगी, और एडवेंचरस नेचर होने के नाते आप लोग ज़िंदगी में वो कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं जो कि अब से पहले सिर्फ आप सोच रहे थे। तो मंथ ऑफ मई में अगर एक्वेरियंस आप लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा और ज़्यादा भरपूर जीना चाहते हैं, अपने मकासद में हासिल होना चाहते हैं, तो एक तस्बीह आप लोगों ने सिर्फ पढ़नी है 100 मरतबा, और वो तस्बीह आप लोग पूरे दिन में किसी भी टाइम के ऊपर पढ़ सकते हैं। छोटी सी तस्बीह है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये शेर है, और ये शेर है ला फतह इल्ला अली ला सैफ अल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये आप लोगों ने रोज़ाना एक तस्बीह पढ़नी है, और इस नीयत से पढ़नी है कि ज़िंदगी में जो भी आपका मुराद है, जो भी आपकी सोच है, वो यकीनी तौर के ऊपर बड़ी जल्द पूरी हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।